जो भी पढ़ा है उसको याद करना, याद रखना, पेपर में उसको आंसर कर पाना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपने करा है, ठीक है, 2-3 महीने भी अगर आपने पढ़ा है ना, तो भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ करा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। एंड आज की वीडियो में आई टेल यू अबाउट दैट 1 मंथ स्ट्रैटेजी विच यू नीड टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम। सो आज की वीडियो में आई गिव यू सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजी जो कि आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम। जैसे कि हमारे एग्जाम को सिर्फ 30 डेज बचे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक फ्रेम्ड स्ट्रैटेजी हो जो कि आपको हेल्प करे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो विदाउट एनी डिले, जो फर्स्ट चीज़ आपको करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। सी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, आपके ये 1 मंथ स्ट्रैटेजी का, जहाँ पे आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है और मॉक टेस्ट देखने हैं। क्लियर? इससे क्या होगा, देखो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट से बेसिकली ये होता है, आपको एक तो क्वेश्चन से आप बहुत फेमिलियर हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पास में पूछे गए हैं, या मतलब उसी में बहुत सारे ट्यूटर्स लाइक नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। सो इट हेल्प्स कि आपको एक रिविजन हो जाता है जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रॉम नोट्स या जो भी थ्योरेटिकल वे में आपने पढ़ा हुआ है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उससे ये होगा कि अब आपको समझ में आएगा कि उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। सो यू बी फेमिलियर विद द क्वेश्चंस एक्चुअली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे ना, फर्स्ट थिंग विच हैपन्स इज आपको मतलब लगेगा आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंसान को समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे आंसर करना है। सो उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपने अगर वो सारी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू या मॉक टेस्ट के थ्रू ये सब कुछ प्रैक्टिस करा हो, तो ये बहुत हेल्प करता है टू गेट गुड मार्क्स। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, बहुत सारे यूट्यूब्स में मैराथन चल रही होती हैं, ठीक है, और आप पास भी काफ़ी 1-2 साल के पीछे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट की अलग अलग टेस्ट सीरीज चली हुई है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, विच इज़ देखो, जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, अभी हम लोगों को क्या है, हम लोग एक्चुअली आदत नहीं है एग्जाम में बैठने की, ठीक है। 3 घंटे जब आपको बैठना होगा प्रॉपर, और आपको मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ 3 घंटे बैठ के जब एग्जाम देना होता है, ये इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, जितना लगता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 1 मंथ के अंडर ना आप ये प्रैक्टिस कर लें, ताकि उस 3 मतलब अगर आपने एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करा होगा ना, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं लगाएंगे, क्या होगा, जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली। ओके, ये होता है, मैं बता रही हूँ, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हो रखा था। एक पेपर में कोई देने गई थी एंड मुझसे ना मतलब 3 घंटे मैं बैठ ही नहीं पा रही थी एग्जाम देने के लिए। सो वो इसलिए हुआ था बिकॉज मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था कि मैं बैठूँ, यू नो, वो भी एक प्रैक्टिस होती है 3 घंटे बैठना और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना, उन्हें सॉल्व करना। आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट फील करेंगे अदरवाइज। तो टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे, देखो क्या करो, अलग अलग यूनिट के 60 मिनट्स का लगा दिया, ठीक है, प्रैक्टिस करा लास्ट में जाके। बट आई ऑल्सो हाईली सजेस्ट कि आप 3 घंटे भी कभी बैठ के ना पेपर दें, ताकि आप 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को लगाते रहना है, ठीक है। एंड उससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस आ जाएगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, देखो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, आप सोचो कि मैंने ये लगाया, ये तो आया नहीं, उससे क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन निकल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन में भी अगर आपको लगता है ऑप्शंस में से जो उनके ऑप्शन थे, जो कोई तरीका था, कुछ और पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए अगर आपको लगता है आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको पूरे जाके उसको अच्छे से पढ़ें, उसके जो ऑप्शन हैं वो पढ़ें। वो अगर उन्होंने कुछ डेट्स पूछी तो आप जाने कि वो क्यों आया था, ठीक है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही चीज़ें पूछी जाती हैं। बट ये नहीं है इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सिमिलर बना के उसी क्वेश्चन से थोड़ा उनका सिमिलर सा क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ, ठीक है, कि रिवीजन इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सिर्फ रिवीजन में ध्यान देना, कोई ऐसे नया मतलब आई हाईली सजेस्ट कि जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, आई रियली होप कि आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस, ठीक है, नहीं किया है तो धीरे धीरे वो करते रहो, बट ज़्यादा ध्यान आप वो उस चीज़ में दो जो आपने एक्चुअली पढ़ चुका है। अब जितने महीने से 4 या 5 महीने से आप जो भी पढ़े आए थे, उन सबको आपको रिवाइज भी तो करना है ना, वो सब रिटेन भी तो करना है। वो सब भूल गए होगे तो क्या फ़ायदा है सब कुछ पढ़ने का। अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो इतने मंथ्स की जो प्रैक्टिस है ना, वो आपकी एक्चुअली पानी में चली जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम पे, लास्ट मंथ में आप लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, रिवीजन में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्लियर? रिवाइज करें जो भी आपने 4-5 महीने से पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है उन सबको पढ़ना। अब उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, ठीक है, बट डेट्स में बहुत क्लोज डेट्स आती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब ध्यान देना कि अगर डेट इंपॉर्टेंट है तो डेट को एग्जैक्ट याद करो, ठीक है, डेट, मंथ, ईयर, ये सब कुछ याद करो, उसको एग्जैक्ट याद करो। क्लियर?
और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पे ध्यान देना, ठीक है। रिवीजन से ऑल्सो वन थिंग कि अभी ना कोई नया स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो है बहुत है, इनफ है, ठीक है। मैराथन्स लगाओ, अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो 15-20 मिनट की कोई इसमें वीडियो देख लो, क्लियर। तो इन्हीं सब पे ध्यान देना। अब कोई ऐसी नई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, अनटिल और अनलेस आप कोई ऐसे कैंडिडेट या एस्पिरेंट है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें तो आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अदरवाइज अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4-5 महीने सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अब नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ लिया इट्स इनफ, ओके। नाउ यू जस्ट हैव टू रिवाइज। जो भी पढ़ा है उसको याद करना, याद रखना, पेपर में उसको आंसर कर पाना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सिर्फ रिवीजन हेल्प करेगा और कुछ हेल्प नहीं करेगा, ओके। सो नेक्स्ट इज टू फोकस ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फालतू के टॉपिक है बहुत, एक से टॉपिक के अंदर इतना डीप जाना कि वो आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसमें जाके देख रहे हो। रिसर्च, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली में रिसर्च एक ऐसी यूनिट है जो बहुत इन डेप्थ है, ठीक है। आपको पता नहीं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक निकल आते हैं, दूसरे टॉपिक से 3 और टॉपिक निकल आते हैं। इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसको जाके देख लेना कि कौन से यूनिट में से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें क्या है, मैंने प्रीवियस ईयर से एनालिसिस किया है कि ये सब चीज़ें आती हैं, क्लियर। तो उन सबको देख लेना, या फिर और भी बहुत सारे ट्यूटर्स हैं वो सब आपको बता रहे होंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नहीं है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मे बी अगर आपको लगता है कि आपको जानना है बाद में कर लेना, ठीक है। अब एग्जाम को 1 महीना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके प्रिपरेशन में चला जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ आप उन्हीं पे ध्यान दें, उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं को रिवाइज करें। उन्हीं में अगर कोई डाउट है और आपको पता है कि मतलब ये चीज़ें हमेशा से आती रह रही हैं, आपको नहीं आ रही है, तो उसको प्रैक्टिस पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडियन लॉजिक में, जैसे मोस्टली बच्चों के साथ ये होता है, इंडियन लॉजिक में उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो इंडियन लॉजिक ऐसा टॉपिक है, उसके एक्चुअली उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको भी मैराथन्स करा रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक की या जिसमें भी आपको लगता है कि आप थोड़ी वीक हैं, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जाके वहाँ पे रिवाइज कर लेना, उसकी मॉक टेस्ट सीरीज लगा देना, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, आपको किसी और चीज़ में नहीं ध्यान देना है। और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई टॉपिक को आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है तो बहुत अच्छा है, बट वो इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो ये वो टाइम नहीं है कि जब आप उस पर फोकस करें, ठीक है। जब आपका पेपर हो जाए, अगर आपको कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्ट दे रहा है तो बाद में जाके बेटा आराम से पढ़ते रहना, कोई नहीं मना कर रहा है। बट इस टाइम पे 20 यूनिट, 10 यूनिट पेपर 1 के, 10 यूनिट पेपर 2 की, सबको कवर करना, रिवाइज करना टफ है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ उतना ही पढ़ो जो आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सेप्ट बाकी सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट, और जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज़ टू हैव सेल्फ बिलीव एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। आप लोगों को अपने आप इतना बिलीव होना चाहिए कि आपने जितना भी पढ़ा, आपकी जो भी मेहनत है, ठीक है, वो रंग लेके आएगी। आप लोगों ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करी, अगर आपने करी है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने पिछले 4-5 महीने में मेहनत करी है, ठीक है, और आप डिज़र्व करते हैं रिजल्ट, तो आप करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा कंपटीशन दे के, नए नए सारे जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। कंपटीशन कितना भी हो, आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो और सब चीज़ों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी प्रिपरेशन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है अच्छा, मतलब क्योंकि एक सिर्फ आप ही हैं जिनको पता है कि आपने कितना किया है, ठीक है। तो ये सब देखें कि बहुत हुए हैं लोग, ये कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे लोग बहुत आंसर, मतलब उन सबको भूल जाओ। अभी सिर्फ मत देखा करो लाइव चैट पे जो बच्चे लिख रहे होते हैं, मैं सच में उनको इग्नोर कर दिया करो, उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कभी भी लगता है कि यार इस बच्चे को तो ये भी आता है, अरे तो उसको आता होगा यार, बहुत सारे बच्चे सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। तुम अपनी चीज़ पे ध्यान दो ना, तुम क्यों वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उनका देख के डीमोटिवेट हो रहे हो। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो रहे होते कि मैम पेपर पास आ रहा है, डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने करा नहीं है। अरे अगर तुमने नहीं करा है अलग बात है, ठीक है, तो कर लो, भी टाइम है, 1 महीना फिर भी बहुत इनफ होता है। बट अगर आपने करा है, ठीक है, 2-3 महीने भी अगर आपने पढ़ा है ना, तो भी आपने काफ़ी कुछ करा है, ठीक है। तो अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि ठीक है मैं कर लूँगा, मैंने जितना पढ़ा है, जितना भी मैंने कवर किया, इट्स इनफ फॉर मी, ठीक है, इट इज़ इनफ टू क्रैक नेट, ठीक है। सो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर आपने सब चीज़ें अच्छे से करी हैं, सारा सिलेबस कवर करा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दोगे, रिविजन करोगे, तो आप नेट क्रैक कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। किसी की बातों में नहीं बहकना है, इधर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कुछ नया आ रहा है रहने दो, अब बस पेपर आ आप में बस। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना कि अपने अपना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इसमें। 1 महीने में नींद अच्छे से ले लो, ठीक है, खाने पीने का, डाइट का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो बीमार होने का जो ना सबसे बड़ा इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो पड़ेगा आपको, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन को। तो इस 1 महीने में बीमार नहीं होना। बीमार आप क्या करोगे, अच्छा खाओ, ठीक है, ज़्यादा ऐसे ठंड गर्म नहीं करना है, धूप से आगे से एसी में बैठ जा रहे हो, इससे बीमार होते हैं, क्लियर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको हेल्दी रहना है, क्यों, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, पेपर के टाइम पे अपना वो जो भी महीनों का प्रिपरेशन है उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें, क्लियर। तो अपनी हेल्थ, डाइट अच्छी रखना,
अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा खाओ, सब कुछ अच्छा अच्छा करो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू एफर्मेशन एज वेल कि येस, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो से नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई बिलीव दैट आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, ओके ठीक है। एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, मतलब मेरे को बीमार हो गई एंड मुझे बीमार होना सबसे बुरा लगता है। वैसे तो किसको ही अच्छा लगता है बीमार होना, बट मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं कुछ नहीं करने का मेरा मन करता है, स्क्रीन देखने का मन नहीं करेगा, बुक पढ़ने का मन नहीं करेगा, एंड यू फील सिक। फिजिकली तो करते ही हो, मेंटली बहुत ज़्यादा फील मतलब करते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बीमार नहीं होना, इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। एंड आई गेस दैट्स इट, इतना बहुत है, ठीक है। इन सब चीज़ों को कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। एंड ठीक है, नाउ आई रियली होप फॉर गुड रिजल्ट्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू मी। आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए अपनी प्रिपरेशन में। बस अब रिविजन पे लग जाओ, ठीक है। बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अपने आप माइंड को, मैंने बोला जैसे मेंटली आप लोगों को बहुत अच्छे से रहना है। कुछ आधे घंटे कुछ कर लिया, आधे घंटे कुछ घूम आए, कुछ कर लिया, ब्रेक लेते रहना है, फिर पढ़ना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत करवाना कि आप लोगों के लिए सरदर्दी हो जाए। ये एग्जाम आपके लिए किसी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जाम देने में, इसकी प्रिपरेशन में मज़ा आना चाहिए, इस प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस प्रोसेस को इन्जॉय करो, ताकि आप अपने जो भी एग्ज़ाम है उस टाइम पे को भी, उस चीज़ को भी ना मतलब अच्छे से इन्जॉय करके कर सको, ठीक है। सो that's it for today's video and I really hope that it was helpful and please do let me know अगर आपको कुछ और चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है। कमेंट करते रहना, फीडबैक कर देते रहना एंड वी आर गुड टू गो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड जस्ट 1 month लेफ्ट। सो टिक 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 घड़ी चलने लगी है एंड 30 दिन गुजर जाएंगे बहुत जल्दी। सो कुछ और नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ओके। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, सब चीज़ों का ध्यान रखना है एंड ठीक है। नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।